बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MEXT नेक्स्ट जापानीज स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि हमें बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये नेक्स्ट जापान स्कॉलरशिप जो है वो एक मोस्ट अवेटेड स्कॉलरशिप थी, खासकर बैचलर स्टूडेंट के लिए। अब जो है ये स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मई 2023 है। इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए ना तो कोई एप्लीकेशन फीस है और ना ही आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूं कि जब आप जापान की एम्बेसी में वीजा लगवाने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपसे मे भी आइल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट की जाए। तो इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए चाहे आइल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जापान का स्टडी वीजा लगवाने के लिए आइल्स लाजमी करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आपने उन्हें प्रिपेयर करना है और कैसे आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बना के ला रहा हूँ कि आपने कैसे इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा एक गोल है कि मैंने यहाँ पे 100K करने हैं, तो काइंडली आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही ये पॉसिबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी इंटरनेशनल फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं या आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहते हैं लाइक CV, मोटिवेशनल लेटर, रिसर्च प्रपोजल या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और हमारे थ्रू जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन हो चुके हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे इसी व्हाट्सएप की बिजनेस प्रोफाइल का कैटलॉग भी देख सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हमारे पास एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान की वेबसाइट है, जिसपे ये स्कॉलरशिप जो है वो पोस्ट की गई है फॉर अंडर ग्रेजुएट्स एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, मतलब कि मास्टर्स एंड PhD के लिए। इस स्कॉलरशिप के लिए जो जापान की एम्बेसी का लिंक है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, वो दोनों जो है लिंक्स मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पाकिस्तान से नहीं है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो अपनी कंट्री की जापान की एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएगा। वहां पे जाके सिंपल जो है वो आप एजुकेशन के ऊपर क्लिक करोगे। एजुकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है वो यहाँ पे जापान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट की जो रिसर्च स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर एंड PhD वो भी ओपन है, और जो अंडर ग्रेजुएट मतलब कि बैचलर्स के लिए है वो भी ओपन है। तो अब यहाँ पे जो है अगर इसकी डेडलाइन की बात करें तो वो हमारे पास 31 मई 2023 है, जो कि दोनों डिग्रीज के लिए सेम है। तो बात करते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और कैसे हमने इस स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। अब यहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जो है स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, दोनों का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन सेम है। तो मैं जो है वो इनकी कॉमन चीजें जो है वो आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जिसके बाद आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन को फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड या जो है वो आपको फाइनल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन चाहिए, तो आप जो है वो इस लिंक के ऊपर जाके देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो इंटरव्यू या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए नेक्स्ट स्कॉलरशिप के इंटरव्यूज या एग्जाम्स में, तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हर साल जो है वो हमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम सिर्फ उन स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करेंगे जिनको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा या जिन्हें जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कोई भी अगर जो है वो स्टूडेंट ये पूछे कि उसे जो है वो शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं किया गया, तो उसका जो है वो आंसर नहीं किया जाएगा। सेकंड चीज ये कि जो डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें भेजेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ पर अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो है वो आपको मार्कशीट फॉर्म चाहिए, उसके अलावा एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, वो भी आप यहीं से डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा आपको जो है वो मास्टर्स और PhD के लिए जो है वो एक रिसर्च प्लान चाहिए। उसके अलावा जो है वो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट या होप सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आप करंटली इनरोल हैं तो आप जो है वो होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिसकी अटेस्टेशन आपने या यूनिवर्सिटी से करवानी है या जो है वो आपने गेजेटेड ऑफिसर से या प्रोफेसर से या HEC की अटेस्टेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो आपकी सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है, अगर वो आपके पास ओरिजिनल है तो आप उसकी जो है वो अटेस्टेशन करवाएंगे। 6 नंबर पे जो है वो आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी के डीन या आपके जो है वो सुपरवाइजर या जो भी आपके हाईएस्ट रैंक प्रोफेसर है उसके थ्रू। 7 जो है वो आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस चाहिए, अगर तो आपके पास है तो वो आप भेजेंगे। और 8 नंबर पे जो है वो आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर, मतलब कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहां से भी आपको जो है वो रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ेगा। अब ये तो थे 8 डॉक्यूमेंट जो कि आपको मास्टर्स और PhD के लिए चाहिए। अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो वहां पे भी एक मार्कशीट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी एकेडमिक डिटेल्स मार्कशीट, मतलब कि आपके मेट्रिक और इंटरमीडिएट उनकी अटेस्टेड कॉपी, उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्कूल, मतलब कि वहां से जो आपको मिला है, उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम अ क्लास टीचर या प्रिंसिपल, ठीक है। उसके अलावा आपको 6 नंबर पे जो है वो चाहिए वो आपका अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट फ्रॉम करंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अगर आप जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं तो आपको वहां से एक अटेस्टेड कॉपी उसके सर्टिफिकेट की चाहिए होगी। देन 7 पॉइंट पे आपको एक होप सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपके इंस्टीट्यूट की जानिब से जो है वो
इशू किया जाएगा, जिसमें ये डिक्लेयर किया जाएगा कि आपके जो फाइनल रिजल्ट है वो अगस्त 2023 से पहले पहले जो है वो आ जाएंगे। अब ये जो थे ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब कि आपको इस स्कॉलरशिप पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि आपको ये मार्कशीट फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड लिंक्स में जो है वो आपको गाइडलाइन भी मिल जाएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा और जो है वो आपको मार्कशीट फॉर्म भी मिल जाएगा और पास्ट पेपर के सैंपल्स भी मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के सेक्शन में आए तो यहाँ पे भी जो है वो आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, रिसर्च प्लान का जो है वो फॉर्मेट वो भी मिल जाएगा और मार्कशीट फॉर्म भी मिल जाएगा। अब सिंपल जो है वो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपका जो है वो फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। ये जो है ये आपका एक पीडीएफ फॉर्म में फॉर्म होगा, जैसे हमने डार्ट स्कॉलरशिप के लिए भी फिल किया था। आप इसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे, इस फॉर्म को एज इट इज जो है वो आप अडोब रीडर पे ही फिल आउट करेंगे, उसके बाद जो है वो आप इसका प्रिंट निकालेंगे। अब यहाँ पे जो है वो आप इसे एडिट कर सकते हैं, मतलब कि आप अपना नाम लिखेंगे, अपना सरनेम, इसी तरह से आप जो है वो इसके ऊपर अपनी पिक्चर लगाएंगे। बाद जो है वो आप अपने सारे फॉर्म को जो है वो फिल आउट कर लेंगे और उसके बाद जो है वो इसे प्रिंट आउट कर लेंगे। ये फॉर्म एज इट इज ही है जैसे हमने डार्ट स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अपना फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो आप जो है वो इसे अच्छे से फिल कर लेंगे। अगर आपको कोई भी इशू हुआ, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो गाइड कर दूंगा। उसके बाद जो है वो जब आप इस फॉर्म को जो है वो कुछ एडिट करेंगे, उसके बाद आप जो है वो जब इसे क्लोज करेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि आप जो है वो इस फॉर्म को सेव करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो आपने इसे जो है वो अच्छे से कंप्लीट करके फिल करके सेव कर देना है, यस कर देना है। मैं जो है वो अभी इसे नो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप सिंपल अपने वापस आ जाएंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। यहीं से आपने जो है वो अपनी मार्कशीट फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना है। मार्कशीट फॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड करके उसमें सिंपल आपने अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स और जो है वो ग्रेजुएशन की जो है सभी डिटेल्स ऐड कर देनी है। इसी तरह जो है वो बैचलर्स के स्टूडेंट भी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि जिन भी कैंडिडेट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, जैसा कि आपको पता है कि जापान एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे ये स्कॉलरशिप जो है वो एक वर्ल्ड फेमस स्कॉलरशिप है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो भी अच्छे खासे पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से मार्कशीट फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट अप्लाई करे उसके रिसेंट डिग्री में 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। मतलब कि अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, आपने एफएससी क्लियर की है तो आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने बैचलर्स किया या मास्टर्स किया तो आपके बैचलर्स या मास्टर की डिग्री में 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो ये एक सिंपल एक छोटा सा फॉर्म है, यहाँ पे आप जो है वो अपना नेम लिखेंगे, फील्ड ऑफ स्टडी, रिसर्च टॉपिक, ठीक है। उसके बाद अपनी यहाँ पे जो है वो कंप्लीट डिटेल्स ऐड करेंगे, ठीक है। बैचलर्स में जो है वो आप बीएससी भी ऐड कर सकते हैं, मास्टर्स में जो है वो आप एमएससी ऐड करेंगे और एमफिल में जो है वो आप अपना मास्टर्स ऐड करेंगे, ठीक है। अगर किसी का जो है वो 4 साल बैचलर्स है तो वो यहाँ पे सिंपल अपना जो है वो 4 साल का लिख देगा, उसकी ग्रेड्स लिख देगा और उसकी परसेंटेज लिख देगा। इसी तरह से जो एफएससी के स्टूडेंट है वो भी यहाँ से अपना मार्कशीट फॉर्म डाउनलोड करेंगे और आपके जो है वो डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 2 फॉर्म थे जो आपने यहाँ से डाउनलोड करने थे, मार्कशीट फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास अपने होंगे। मतलब कि अगर आप जो है वो टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं इस्लामाबाद में, तो आप जो है वो अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे जो है वो पोस्ट कर देंगे। अगर आप जो है वो कराची में अपीयर होना चाहते हैं तो आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे जो है वो पोस्ट आउट कर देंगे। इसी तरह से जो स्टूडेंट मास्टर और पीएचडी के एप्लीकेंट हैं वो अगर इस्लामाबाद में अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो वो इस एड्रेस पे अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेंगे, मतलब कि मेल करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कराची, बलोचिस्तान या कोयटा से हैं तो वो जो है वो इस एड्रेस पे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस्लामाबाद या कराची में कहाँ पे आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपके जो सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। आपके जो एप्लीकेशन हैं, मतलब कि जितने भी आपने फॉर्म सेंड करने हैं वो अनस्टेपल्ड होने चाहिए, वो जस्ट जो है वो पेपर क्लिप के साथ असेंबल किए गए हों। और जो आपका प्रिंट साइज है, मतलब कि वो आपने जो स्टैंडर्ड A4 साइज का पेपर होता है उसी के ऊपर प्रिंट करवाने को, छोटा बड़ा पेज जो है वो यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स 8 डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं यही डॉक्यूमेंट्स भेजने, इसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आइल्स की जरूरत नहीं है, सो आप जो है वो ना तो अपना प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भेजेंगे, ना ही आप अपना आइल्स का टेस्ट कोई भेजेंगे। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसीजर कि आपने जापानीज स्कॉलरशिप के लिए बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप जो है वो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।